हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का प्रॉस, जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मज़ाई, जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड है MAGI, इससे मजाई प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नॉट मैगी। एंड इसके बाद सबसे पहले हम इसके टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जीसस क्रिस्ट का जन्म होता है 25 दिसंबर को। तभी क्या है, 3 वाइस मैन एज मजाई उनके लिए अपनी तरफ से एक अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आती हैं। एंड वो जो गिफ्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस एक्सपेंसिव होते हैं। बट क्या है कि जो जीसस क्रिस्ट है उस टाइम छोटे होते हैं, जिसके कारण वो जो गिफ्ट है वो उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मेन जो बात है वो ये है कि वो जो 3 वाइज मैन है वो अपनी अपनी यानी कि बुद्धिमत्ता से गिफ्ट लेकर आते हैं जीसस क्रिस्ट के लिए। लेकिन वो जो गिफ्ट है वो यानी कि जीसस क्रिस्ट उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी क्या है कि वहाँ पर ये बात बताई गई है कि गिफ्ट से ज़्यादा देने वाले की फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। जब हम इसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, द गिफ्ट ऑफ मज़ाई, तो आपको यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है जिम एंड डेला, जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। इनकी फैमिली में सिर्फ ये दो ही मेंबर हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है जो वो अच्छी नहीं होती है। फिर भी क्या है कि इन दोनों के पास एक एक प्रीशियस थिंग है जिन पर इन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। जो जिम है उसके पास एक गोल्डन वॉच है जो कि उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। यानी कि पहले वो वॉच है जो वो उसके ग्रैंडफादर के पास थी, देन फादर के पास, अब वो जिम के पास है। और जो जिम है उसे उस गोल्डन वॉच पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। वो कहता है कि ये वॉच इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा प्रीशियस है कि अगर कोई भी किंग है तो वो भी यानी कि मेरी वॉच को देखकर जेलसी फील करेगा और वो भी यही चाहेगा कि काश उसके पास ये वॉच होती। उसी प्रकार से जो डेला है उसके पास लॉन्ग ग्रे हेयर होते हैं। उसके जो हेयर होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो डेला है वो कहती है कि मुझे अपने जो हेयर हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। एंड वो ये कहती है कि कोई भी अगर क्वीन है तो वो ये सोचेगी उसकी जितनी भी ट्रेजरी है, यानी कि जो भी ट्रेजरी वगैरह है, खजाना है, वो डेला के हेयर के सामने कुछ भी नहीं है। हर एक क्वीन यही चाहेगी कि काश उसके भी डेला की तरह हेयर्स होते। तो यहाँ पर जो जिम एंड डेला है उन दोनों के पास एक एक प्रीशियस थिंग होती है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो दोनों खुश रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जो जिम है वो यानी कि क्रिसमस डे पर क्या है कि डेला को एक सरप्राइज क्रिसमस गिफ्ट देना चाहता था। और वहीं जो डेला है वो भी जिम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो भी चाहती थी कि वो जिम को कोई एक अच्छा सा क्रिसमस गिफ्ट दे। इसी कारण क्या है कि दोनों पैसे कमाने में लगे हुए होते हैं कि कैसे ना कैसे करके उन्हें मनी मिल जाए, इकट्ठा कर लें, जिससे कि वो एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट दे सकें। तो क्या होता है कि जो डेला होती है वो क्रिसमस गिफ्ट के लिए मनी इकट्ठा करने के लिए क्या करती है, कभी भी वो कोई चीज़ खरीदने जाती थी तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने लग जाती थी, दुकानदार से लड़ाई करने लग जाती थी और ऐसे करके वो रुपए कमाने लगती थी, यानी कि अपने जो रुपए थे उसे बचाती थी। तब क्या होता है कि जो डेला होती है वो क्रिसमस डे से एक दिन पहले तक $1 और 87 सेंट्स जो मनी है वो इकट्ठा कर लेती है। बट जो डेला है वो ये सोचती है कि इतने से मनी में तो वो जिम के लिए कोई भी अच्छा प्रीशियस गिफ्ट नहीं लेकर आ सकती है। तो डेला के मन में हमेशा से यही था कि जो जिम है उसके पास एक गोल्डन वॉच है, बट उस गोल्डन वॉच के लिए अगर एक प्लैटिनम की चैन होगी तो वो गोल्डन वॉच की जो शोभा है उसे और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो जो डेला है वो जिम को एक प्लैटिनम यानी कि जो चैन है उसकी गोल्डन वॉच के लिए लेकर देना चाहती थी, बट उसके पास इनफ मनी नहीं होती है। तो जो डेला है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। वो सोचती है कि वो कहाँ से इतनी सारी मनी लेकर आए जिससे वो अपने जो हस्बैंड जो जिम है उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दे सके। तभी जो डेला है वो अपने हेयर्स की तरफ देखती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो जो अपने हेयर्स को काट कर यानी कि कटवा कर उसे बेचकर वो मनी को यानी कि प्राप्त करेगी। तभी क्या होता है कि जो डेला होती है वो पार्लर में जाती है और वहाँ पर एक लेडी होती है मैनी सॉफ्रिन, उससे वो अपने हेयर बेच देती है और वो $20 वहाँ से कमा लेती है। अब जो डेला है उसके पास इनफ मनी प्राप्त हो जाती है, जिससे क्या है कि जो डेला है वो अपने हस्बैंड जिम के लिए एक प्लैटिनम की चैन लेकर आती है। तो जो डेला है वो अपने घर पर आती है और प्लैटिनम की चैन उसके पास होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो डेला है वो ये सोचती है कि उसके हेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। देन वो अपने हेयर है जो उसे और ज़्यादा कर्ल कर लेती है, जिसके कारण जब डेला अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो एक स्कूल गर्ल की तरह दिखाई दे रही है। उसके मन में बहुत ज़्यादा डर होता है कि कहीं जब जिम उसे ऐसे देखेगा, उसके हेयर्स कटे हुए देखेगा, तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा, कहीं जिम उसे नापसंद ना करने लग जाए, यानी कि जिम को अब कहीं डेला अच्छी ना लगने लग जाए। तो डेला के मन में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं।
तो उसके बाद क्या होता है कि जो डेला होती है वो ये सोचती है कि जिम आने वाला है, यानी कि उसके हस्बैंड है जो वो आने वाले हैं, इसी कारण क्या है वो किचन में जाती है और उसके लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी क्या होता है कि जो जिम है वो घर के पास यानी कि गेट खोलते हैं। तो जैसे ही जिम अंदर आते हैं तो जो डेला है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उससे टेंशन होने लग जाती है कि जिम किस तरीके का रिएक्ट करेंगे जब वो ये देखेंगे कि डेला ने अपने हेयर्स कटवा लिए हैं। तभी क्या होता है कि जो डेला है वो भी बाहर आती है और जो जिम है वो भी जैसे लॉबी में आती हैं। तो वो जब जिम डेला को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, यानी कि वो कुछ कह ही नहीं पाता है और वो बस एकदम दंग रह जाता है और वो बैठ जाता है। उसके बाद जो डेला है वो उसे संभालती है, समझाती है। उसके बाद जो जिम है यानी कि वो बहुत ज़्यादा उदास सा शॉक्ड रह जाता है। तो जो डेला है वो कहती है कि आप इतनी ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो, मैंने सिर्फ अपने हेयर ही कटवाए हैं, ये हेयर वापस आ जाएंगे। तो जो जिम है वो क्या करता है, उसे एक पैकेट देता है। वो कहता है कि जब तुम इस पैकेट के अंदर की चीज़ देखोगी तो तुम अपने आप जान जाओगे कि मुझे इतना ज़्यादा शॉक्ड, इतना ज़्यादा दुख किस बात का है। तब क्या होता है कि जो डेलो होती है वो उस पैकेट को खोलती है एंड उस पैकेट में देखती है एक कॉम्ब होता है जो कि टॉर्टोइज यानी कि जो कछुए की शैल का बना हुआ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और जो डेला है वो हमेशा से चाहती थी कि उसके पास टॉर्टोइज की शैल का एक कॉम्ब हो जो कि वो अपने बालों में कॉम्ब करे। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जिसके कारण डेला इसे खरीद नहीं पाती है। तो जो जिम होता है वो डेला के लिए ये कॉम्ब लेकर आता है एज ए क्रिसमस गिफ्ट। बट क्या होता है कि अब डेला ने अपने हेयर कटवा लिए होते हैं जिसके कारण वो जो कॉम्ब है वो डेला के लिए अब यूज़फुल नहीं था। तो जो जिम है वो ये बताता है कि मैं ये कॉम्ब तुम्हारे हेयर के लिए लेकर आया था, बट अब तुमने ये हेयर कटवा लिए हैं जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील हुआ, मुझे इसी कारण क्या है दुख फील हुआ। तो जो डेला है जब वो उस गिफ्ट को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बैठ जाती है। उसके बाद जो जिम है वो उसे संभालता है। वो कहता है कि तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा प्यार है, मेरा जो लव है वो तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। मैं हमेशा तुमसे जितना प्यार करता था उतना ही प्यार करूँगा। उसके बाद जो डेला है वो अपने आप को कैसे ना कैसे करके संभालती है। उसके बाद वो जिम को कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम ऐसा करो कि तुम अपनी मुझे गोल्डन वॉच दो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो जो जिम है वो वहाँ पर चुप हो जाता है। तो जो डेला है वो कहती है कि तुम चुप क्यों हो, तुम मुझे अपनी गोल्डन वॉच क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसके बाद क्या होता है कि जो डेला होती है वो एक प्लेटिनम की चैन दिखाती है। वो कहती है कि ये जो प्लेटिनम की चैन है ये मैं तुम्हारी गोल्डन वॉच के लिए लेकर आई हूँ। तब क्या होता है, जो जिम है वो ये बताता है कि वो जो प्लैटिनम वॉच थी वो मैंने बेच दी थी। अब क्यों बेची थी, ताकि वो डेला के लिए टोटल शैल का कॉम्ब खरीद सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेला है वो जो जिम के लिए गिफ्ट लेती है प्लैटिनम की चैन, अब वो डेला यानी कि जो जिम है उसके लिए क्या है यूज़फुल नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रीशियस महंगी गिफ्ट खरीदे, बट क्या है कि ये दोनों ही गिफ्ट उन दोनों के लिए क्या है यूज़फुल नहीं है। बट यहाँ पर जो नरेटर हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि गिफ्ट से ज़्यादा क्या था, उनका जो लव है, अफेक्शन है एक दूसरे के प्रति, वो जो चाहते थे कि एक दूसरे को खुशी देना चाहते थे गिफ्ट देकर, और इसी कारण उन्होंने अपनी जो उनके बहुत ज़्यादा प्रीशियस थिंग्स थी उसी को सेक्रीफाइस कर दिया। इसके बारे में नरेटर दिखाते हैं। जैसे कि जो जिम है उसने अपनी गोल्डन वॉच जिस पर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है वो बेच दी थी डेला के लिए। एंड जो डेला है उसने अपने लॉन्ग जो ब्राउन हेयर थे जिस पर डेला को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, वो उसने अपने हस्बैंड जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है उसे एक क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए क्या है बेच देती है। तो यहाँ पर जो नेटर हैं वो यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि गिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फीलिंग। जो जिम एंड डेला हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भले ही उनके जो गिफ्ट हैं वो एक दूसरे के लिए यूज़फुल नहीं हैं, बट ये जो गिफ्ट है ये उनके प्यार की निशानी है। तो जो जिम है वो ये कहता है कि इन दोनों गिफ्ट को हम वहाँ पर यानी कि एक जगह पर कहता है कि रख देते हैं। तो यहाँ पर यही स्टोरी है एंड होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।